है। क्या भारतीय टीम 15 तारीख को स्पिन के खिलाफ फंस जाएगी? भाई देखो, बात यह है, दांत नहीं निकालना, मेरा लॉजिक सुन लो। मैं मानता हूं कि भारतीय टीम स्पिन के खिलाफ फंस रही है, तो स्पिन बॉलर के खिलाफ फंस रही है ना भाई। ओगी फुल टॉस डालता है, नवाज मेरा मैच विनर कितना क्या कुछ कर लेगा। वो जो दूसरा है, वो कौन सा तारीख है इनका, तारीख जो भी है, वो भैंस के आंख बोल कराता ही नहीं। वो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहा हो, कुत्ते हटा रहा हो पत्थर मार के। तो उसका भी मेरे को स्पिन बॉलिंग का तो कोई हिसाब किताब लगता नहीं। स्पिनर होते हैं भाई साहब वरुण चक्रवर्ती जैसे, स्पिनर होते हैं भाई साहब कुलदीप यादव जैसे प्रोफेशनल, स्पिनर होते हैं भाई साहब वाशिंगटन सुंदर को लेके, स्पिनर होते हैं भाई साहब अक्षर पटेल जैसे जो बल्लेबाजी में भी कुछ करें, बॉलिंग में भी कुछ करें, वाशिंगटन सुंदर जैसे जो बल्लेबाजी में भी, ये होते हैं स्पिनर। कमाल करते हो यार भैया, ऐसे थोड़ी होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं जिसमें एक्चुअली में इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है भाई भारतीय टीम को। इंडियन टीम आज पहले 7 ओवरों में 104 रन बनाती है 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल बात ठीक है, इसको देख के हमें एक्चुअली सेलिब्रेट भी करना है कि हमारी टीम के पास ये क्वालिटी भी है। बाद वाली चीजों से अगर तुम लोग सैड हो रहे हो तो पहले वाली चीज से थोड़ा सा अपने आप को प्राउड भी फील करो कि भाई हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसने आज 100 रन, सबसे फास्टेस्ट 100 रन बना दिए T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। इससे तेज तरार 100 रन किसी ने नहीं बनाए आज तक भाई लोगों। उसके बाद अगले 7 ओवरों में थोड़ा गड़बड़ रहा, थोड़ा सा मामला पेचीदा रहा यहां पे। हालांकि मैंने एक अलग कैलकुलेशन यहां पे निकाल रखी है। आखिरी के ओवरों में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है। मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूं भाई लोगों, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, भारतीय टीम ने 103 रन बना लिए थे 6.5 ओवरों में, ठीक है। इसको लेके थोड़ा अप्रिशिएशन होनी चाहिए। भारतीय टीम का दूसरा विकेट गिरा जब 104 रन थे 7.1 में। भाई लोगों, अगले 7 ओवरों में 14.1 में हमारा टोटल था 156। वाइड वगैरह बॉल आई और वो सारी चीजें हो के हमने अगले 7 ओवरों में रन बनाए भाई लोगों 52, विकेट खोई हैं 2, और आखिरी में भाई लोगों आप लोगों को पता है फिर बहुत ज्यादा अच्छा कुछ हुआ नहीं। और प्रॉब्लम क्या है कि जो नामीबिया के स्पिनर हैं, खास करके वो इरस्मस, यार भाई उसको मतलब 3-3 4-4 विकेटें दे रहे हैं, रन भी नहीं बना पा रहे हैं। वो इनका एक स्पिनर और है, उसके भी 3 ओवर में 17 रन लिए सिर्फ। हालांकि उसके 1 ओवर में 24 रन पड़ गए, वो फुल डिटेल में बात करेंगे जब स्कोर कार्ड देखेंगे। तो भाई स्पिन खेलने के लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ा हथियार कौन होगा भाई लोगों, सबसे बड़ा हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? टीम इंडिया को 15 तारीख को जो मैच खेलना है, महामुकाबला खेलना है, सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी टीम कमेंटेटर्स के द्वारा बनाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, बारिश से अगले दिन कहीं जा नहीं पाते क्योंकि पहले वाला पतलून का नाड़ा तक अभी तक सूखा नहीं है, क्योंकि धूप निकलेगी तो सूखेगा, क्योंकि पतलून एक ही है। मुझे समझ में नहीं आता, ये आधा घंटा हमसे हमेशा लेट ही रहेंगे, चाहे हम लोग सारे भाई लोग सो जाएं। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अपनी तो जिंदगी कटती है फुटपाथ पर, ऊंचे ऊंचे ये महल लगते हैं हमको किस काम, हमारे हैं किस काम के। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया श्रीलंका के अंदर एक ही हवा बनाया जा रहा है, एक ही हवा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के पास तजर्बा है, पाकिस्तान के पास तजर्बा है, श्रीलंका में खेल रही है, श्रीलंका में खेल रही है। भाई है तजर्बा उनके पास, मान लिया, उनको पता है कि किस तरीके से हमें मैच हारना है। मैं मानता हूं ये बात, हमें नहीं पता है। उनको पता है किस तरीके से नीदरलैंड के खिलाफ बिल्कुल मतलब मैच ऑलमोस्ट मर गया था, खत्म हो गया था, एक कैच ने कृपा कर दी। नहीं है हमारे पास एक्सपीरियंस यार श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल में खेलने का। गए थे लास्ट टाइम, वहां पे भी पील के आए थे, वो बात ठीक है, अलग बात है वो। पर भाई लोगों मैं यही कह रहा हूं, अगर स्पिन दिक्कत है तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन साबित होगा बीच के ओवरों में? तिलक वर्मा, विराट कोहली नहीं है भाई इस टीम में, मेरी बात याद रखना। श्रेयस अय्यर भी नहीं है, एग्री करेंगे भाई लोगों? केएल राहुल भी नहीं है। बड़ी मजाकिया बात लगेगी तुम लोगों को। अब आ जाओ बात एकदम क्रिकेटिंग लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनो जरा आप ध्यान से। उनके पास बाबर आजम है, नहीं हंस रहा है बेशरम भाई, ये भाई उनके पास बाबर आजम है। एक प्लेयर वहां पे ऐसा चाहिए जो एक एंड पे बिल्कुल एकदम भाई खड़ा रह जाए, मतलब एक एंड संभाल के चले। हमारे पास नहीं है भाई लोग ऐसा कुछ भी। तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है वहां पे। सूर्य कुमार यादव भी फंस जाता है भाई लोगों स्पिन में, बहुत बार देखा है हमने। हालांकि वो पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने बचाया था यूएसए के खिलाफ, उसी तरीके की पारी लगेगी। हार्दिक पांड्या मूड पे डिपेंड करता है, हालांकि पाकिस्तानियों पे तो रहम करता ही नहीं है वो कभी भी। और आखिरी के ओवरों में दुबे जी और रिंकू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ना तो
केएल राहुल है, ना श्रेयस अय्यर है, ना विराट कोहली है। और विराट कोहली याद मत करना, क्योंकि वो बंदा रिटायरमेंट ले चुका है T20 फॉर्मेट से। तिलक वर्मा बहुत क्रूशियल प्लेयर हो जाएगा, बहुत क्रूशियल प्लेयर हो जाएगा। एशिया कप में भी सबको याद होगा, जैसे 3 विकेटें गिरी थी, सबकी जीभ इतनी बाहर निकल गई थी और सबने विराट कोहली को याद किया था। तो भाई लोगों, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये थी आगामी तैयारी हमारी। अब आ जाते हैं इस मैच के ऊपर कि इस मैच में क्या हुआ है। सबसे पहले भाई लोगों, ईशान किशन एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। 2-3 बॉलों में कुछ किया नहीं था, 5 बॉलों में 3 रन किए थे, 14 बॉल में 22 रन किए थे। उसके बाद भाई लोगों, अगली 6 बॉल में 28 रन आते हैं। आज ईशान किशन ने 20 बॉल में 50 किया और आउट हुआ है जब 24 बॉल में 61 रन करके आउट हुआ है। तो एक ऐसा ओपनर है जो अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देगा, लेकिन बीच के ओवरों में फिर भी एक अच्छा खासा बंदा चाहिए है भाई, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आज एक अलग लेवल पे खेला है ईशान किशन इस मैच में। और बीच के ओवरों में और आखिरी में अगर मैं ये कहूं, अगर हार्दिक पांड्या नहीं होता भाई, आज दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, नामीबिया की टीम वही मैंने कहा था मैक्सिमम 130-135 कर लेगी यार, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगी। हालांकि 67 पे एक ही विकेट डाउन था नामीबिया का 7 ओवरों के बाद, लेकिन फिर उसके बाद वरुण आता है और वरुण की मैं बाद में बात करूंगा। तो वो वाली चीज थी। तो हार्दिक पांड्या की भी पारी बहुत क्रूशियल थी भाई लोग आज। उस्ताद होनी की भी पारी आप देखो किस तरीके से चली है। पहली 10 बॉल 9 रन, सिर्फ 9 रन। नोट्स बनाते हैं उस्ताद होनी यहां पे। फिर उसके बाद 20 बॉल में 41 पे पहुंच गया था हार्दिक पांड्या और मतलब अगली 11 बॉल में 37 रन बनाए हैं। हालांकि उसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गया, लेकिन बहुत जबरदस्त पारी थी। 28 बॉल में 52 रन बनाए भाई लोगों हार्दिक पांड्या ने। तो ये बहुत क्रूशियल पारी थी। अगर हार्दिक पांड्या को तुम लोग इस चीज से मुक्त कर दो, दांत मत निकाला करो, लॉजिक होता है। अगर तुम लोग हार्दिक पांड्या को इस चीज से मुक्त कर दो पाकिस्तान के मैच में कि भाई आपका कोई घड़ी चोरी नहीं करेगा, ट्रॉफी भी कोई चोरी नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम में, और आपका बल्ला भी कोई नहीं चुरा सकता, टी शर्ट वगैरह कोई नहीं चुराएगा, जूते जुराब कोई नहीं, अगर इस चीज से आप हार्दिक पांड्या को मुक्त कर दो, मुझे लग रहा है तुम बात करते हो 11 प्लेयरों की, एक हार्दिक पांड्या अकेला बहुत है, ऊपर से एक ओपनर अच्छा स्टार्ट दे दे, तो हार्दिक पांड्या को एक डर ये है कि भाई देखो मैच तो लड़के दूसरे भी जिता लेंगे, लेकिन हो सकता है फंस जाए, मैच फंस जाए, लेकिन हार्दिक अकेला बहुत है। तो ये कोई होना चाहिए वहां पे भरोसा देने वाला कि भाई साहब सामान चोरी नहीं होगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हार्दिक पांड्या की पारी थी, बहुत अच्छी पारी, इन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। बाकी भाई लोगों सबने लगभग स्ट्रगल ही किया है, ऑलमोस्ट। संजू सैमसन भाई देखो, मेरा ये मानना था जब संजू सैमसन आउट हुआ, बहुत लोगों ने संजू सैमसन को आज भी क्रिटिसाइज किया है, बट यार मेरा ये मानना था कि उसने आज 8 में 9 नहीं किया, उसने 12 में 13 नहीं किया। एग्री करोगे तुम लोग भाई? उस बंदे ने आज यार देखो, ओपनर का क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरे हिसाब से T20 में, और खास करके जब बाद में स्पिन बड़ा मुश्किल है खेलना, ओपनर का यार इंपैक्ट देखना चाहिए। 8 में 22 किया है भाई उस बंदे ने। तो मेरे हिसाब से ये पारी फेलियर मैं तो काउंट नहीं करूंगा। रिजल्ट चाहे बाद में चाहे कुछ भी होता, पर ये पारी, इससे हुआ क्या है पता है आपको? ईशान किशन ने पहले 5-7 बॉल में ज्यादा रन नहीं किए थे, तिलक वर्मा भी आके थोड़ा टाइम ले रहा था। तो इससे हुआ क्या है, पहले जो 2.5-3 ओवर थे ना, उन 2.5-3 ओवरों में संजू सैमसन की वजह से वो रन रेट जो है ना, वो 10-11 के आसपास था। तो वो एक बेनिफिट हुआ है वहां से कि उसने 8 में 22 किए, अच्छा किया उसने, बढ़िया किया। हाँ, इसी फ्लो में, इसी इंटेंट से अगले 10 बॉल भी खेल जाता, कमाल हो जाती। और जो आज वो आउट हुआ है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो टाइम बहुत अच्छा हो गया, वो सिर्फ गैप में मारने की कोशिश कर रहा था। तो आज की पारी को भाई फुल नंबर है। पूरे मैच का एक सार देके जा रहा हूं। 2026 में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है 15 फेब को, जो भी टीम 7 ओवरों से लेके 15 ओवरों के बीच में डोमिनेट करेगी, वो टीम जीत जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग उनकी भी ठीक ठाक ही रहेगी, ओपनिंग हमारी भी ठीक ठाक ही रहेगी। ओपनिंग में वो भी आंख बंद करके घुमाते हैं, हमारे वाले भी ऐसे ही हैं। हमारे वाले ज्यादा इंपैक्ट वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारे वाले जैसे 20-20 में 50-50 वाले हैं, उनके यहां 35 में 50 वाला है। तो ये है, तो इस तरीके का हो सकता है। बाकी जो 7 और 15 के बीच में जो डोमिनेट कर गया, जो अच्छा खेल गया, विकेट्स इन हैंड रख गया, आखिरी के 5 ओवरों में फायदा उठा लेगा, नहीं तो भाई लोगों वो हार जाएगा। बाकी मैं एक बात यहां पे बता सकता हूं, इसको भी जरा ध्यान से सुनना। हैरानी होगी तुम लोगों को, यार भैया आप भी उन्हीं लोगों के जैसे होगे जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है भाई लोगों, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और इंडिया बहुत अच्छा नहीं खेला, जीतेगा तब भी इंडिया ही, क्योंकि हमारा जो खराब खेल है ना, वो पाकिस्तानियों के अच्छे जैसा ही है। इंडियन टीम अगर अपने 100% दे गई तो वो कहीं आसपास में भी नहीं रहेंगे। और अगर हम लोगों ने कहीं अपना 70% दिया, या इसको ऐसा समझ लो पाकिस्तान को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और ये जो खाम खा का लिफाफा है ना कि वो वही है, उनको एक्सपीरियंस है, तो फालतू की बातें हैं, ठीक है, ये छोड़ो। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी
पाकिस्तान में शुरू हुई होगी, ये वहीं पैदा हुए थे, वहीं पैदा हुए थे कि इंग्लैंड में पड़े थे सारे हैं? इनकी जो छठी हुई थी पैदा होने के बाद इंग्लैंड में हुई थी, इनकी लंदन में हुई थी, वहीं हुए थे ना ये पैदा। ये बबरो यहीं पे साइकिल का टायर ऐसे ऐसे करके कैसे करके खेलता था, ये यहीं तो हुआ था पाकिस्तान में, यहीं पैदा हुए थे ये सारे, यहीं पत्थर पुत्थर फेंक के मारते थे, ये बोली दे दी किसी ने हाथ में उस्मान तारिक के, यहीं हुए थे ये पैदा। चलो ये तो था नहीं वो, मैं ये कह रहा हूं चैंपियन ट्रॉफी 2:30 बजे शुरू हुई थी पाकिस्तान में, होस्ट साकरीन लगी 6 महीने, 2:30 बजे शुरू हुई थी चैंपियन ट्रॉफी, 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी, 5:30 बजे बाहर हो गए थे ये चैंपियन ट्रॉफी से। तो ये सब फालतू बातें हैं, देखिए ये सब फालतू बातें हैं, दोगलेपन है ये, इन बातों में मत आओ भाई लोगों। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को मोटिवेट करने में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई, कतई पूरा गिरोह बैठा हुआ है नेगेटिव करने के लिए यार हमारे लोगों को। मेरे कार्यकर्ता तक नहीं छोड़े इन लोगों ने यार, ये भी डिमोटिवेट कर दिए। तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे भाई लोगों। टीम इंडिया ने 209 रन बनाए, हालांकि एक बार लग रहा था 270 बन जाएंगे, पहले 7 ओवरों में 6 ओवरों में 15 के रन रेट से रन बना रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलरों को पिटाई हुई है, हमारे वालों को भी हुई है, लेकिन स्पिन को खेलना इतना आसान था नहीं। 9 रन बनाए टीम इंडिया ने 9 विकेटों के नुकसान पे। ईशान किशन एज ऑलवेज तबाही, कंप्लीटली तबाही, 24 में 61, 6 चौके 5 छक्के, 28 रन आए एक ही ओवर में, 8 बॉल में 22 संजू सैमसन के। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इंपैक्ट बहुत अच्छा था। तिलक वर्मा 21 में 25, ये इस तरीके की पारी चाहिए होगी वहां पे श्रीलंका में, लेकिन भाई आउट नहीं होना तुमने, जैसे आज आउट हो गए थे, आउट नहीं होना वहां पे। सूर्य कुमार यादव भी 13 में 12 किया। ये बीच के ओवरों में उधर से स्पिनर जो उनके हैं वो 4 ओवर तो उनका कप्तान और 3 ओवर उनका एक दूसरा बंदा, वो अच्छे डाल गए, तो यहां पे हमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मेरे राजा ने छक्का भी मारा है, तब भी ये हाल हुआ है आज राजा का। उसके बाद वाले को हार्दिक पांड्या ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, 28 में 52, अगर ये नहीं होता तो शायद स्कोर 180 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते। शिवम दुबे 16 में 23, दुबे जी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी फेरूंगा। और उसके बाद रिंकू 6 में 1, रिंकू के साथ बहुत गलत हो गया, रिंकू से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिंकू को अपने आप को प्रिपेयर करना है, 6, 7, 8, 10 बोले मिलेंगी भाई, तुमको ज्यादा बोले मिलेंगे नहीं। तो कह रहे हैं रिंकू को ड्रॉप कर दो, कौन कौन चाहता है रिंकू को ड्रॉप कर दो, बताना एक बारी। मेरा अलग मानना है भाई, मुझे अभी भी लगता है रिंकू आपको वहां से मैच जिता के देगा जहां पे सारा कुछ लुट पिट गया होगा। मुझे अभी भी लगता है कि रिंकू को खिलाना चाहिए, श्रीलंका में सिचुएशन अलग हो सकती है। उसके बाद भाई लोगों अक्षर पटेल भी पहली बॉल पे बोल्ड हो गया था, और वरुण चक्रवर्ती ने 1 रन लिया, 1 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में अर्शविंदर सिंह धोनी होनियों ने आके जिम्मेदारी निभाई। हार्दिक पांड्या बॉलिंग 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। अर्शदीप 3 ओवर 36 रन 1 विकेट, पूरे ओवर नहीं डाले हैं, और अगले मैच में भाई लोगों अर्शदीप को शायद बाहर बैठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक वो 11 खैर बाद में बनाते हैं। शिवम दुबे 2.2 में 11 रन 1 विकेट, बुमराह दुबे ही बुमराह है कुछ टीमों के लिए। जस्सी 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, घी खत्म नहीं हुआ है जस्सी का। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 7 रन 3 विकेटें। अक्षर पटेल 3 ओवर 20 रन 1 विकेट मेडिन भी था और 2 विकेटें लिए। यहां पे सवाल है भाई सबसे बड़ा, क्या भारतीय टीम के स्पिनर पाकिस्तान के स्पिनर से हल्के हैं? ये उन लोगों को जवाब देने के लिए सवाल पूछा जा रहा है जो कह रहे हैं भैया डर लग रहा है, भैया कांप रहे हैं, भैया कुछ होता नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। यार भाई देखो, अगर तो नेचर है आपका डरने का, एक्चुअली में कईयों का नेचर भी हो जाता है ना, जैसे उंगली का नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट गया, हाय डर लग रहा है ना, कहीं भैया इसमें कहीं पता लगे भैया मेरी मौत ही ना हो जाए, तो अगर ऐसे वाला है मामला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज आप देखोगे अक्षर है, वरुण है, कुलदीप है, वाशी है, भाई ये टॉप के आपके पास स्पिनर हैं, तो मेरे को तो लग रहा है कि यार इतना कोई ज्यादा टेंशन वेंशन वाली जरूरत है नहीं है। बस नए बॉल से हमें पहले 2-3 ओवर में 1 विकेट मिल जाए एटलीस्ट, उसके बाद कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबर 15-20 बॉल तक कुछ करेगा नहीं, मेरी बात हो चुकी है, 14 तारीख को दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ करने वाला है नहीं है, लेकिन 15-18-20 बॉल के बाद उसको आउट कर देना, वो जज्बाती हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। वैसे भी उसको खोई हुई इज्जत अपनी पानी है अबू के खिलाफ, ऐसा 2-3 लोगों का प्लान है पाकिस्तान की तरफ से। उधर से भाई लोगों जो बॉलर हैं मैंने बता दिया आप लोगों को क्या है, वो वहम में है यार बहुत बड़े। मेरी बात मान लो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। देखो मुझे मेरी टीम पे भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे। और क्यों नहीं तुम कॉन्फिडेंस कर पा रहे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कप्तानी सूर्या की टॉप नॉच है, सबसे ज्यादा टेंशन होती है यार कप्तानी हमारा ढीला है, वो है नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है यार, ठीक है, तो घबराओ मत बिल्कुल भी, ओके रिपोर्ट है, ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है।